अब समाचार में मीडिया बता रहा है कि अखिलेश यादव और इसकी पार्टी महाकुंभ के अंदर ये अफवाह फैला रहे, ये गदर करे, ये राजनीति हो रही है। कुंभ के अंदर राजनीति हो रही है। ये क्या गंगा, क्या स्नान, क्या कुंभ स्नान, इनको पता ही नहीं है। अखिलेश जी हिंदू धर्म में समाजवादी पार्टियां, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और शबीर केजरीवाल और ये सब का लग रहा है। अब राहुल भी डुबकी लगाने जा रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं अब जनता पलटी होगी है। ये कुकर्म चल गए ना, कुकर्म, इनको धोने के लिए जा रहे हैं। अब इस महाकुंभ में ऐसे ऐसे जा रहे हैं जिसको मैं जानता हूं, वो कुंभ नहा करके आ रहे। एक किसी की बिटिया है, उसके माँ बाप ने उसके सुंदरता पे या यौवन पे या उसकी लक्ष्मी रूप को आगे रख करके उससे पैसे कमवाए, पढ़ाया लिखाया और अवैध काम करवाया, और इसके बाद वो दूसरे के घर में मत्थे मार दी और उसको पहले ही प्रेग्नेंट करवा दिया। पूरे परिवार ने मिलके उसको पहले प्रेग्नेंट करवा दिया और फिर उसको दूसरे के मत्थे मार दिया। अब अगला घर क्या करे? वहां से वो बोलते हैं कि जो कभी किसी ने कुकर्म नहीं किया उस परिवार में मत्था मार दिया। अब उनको वो परिवार बोलता है कि इसको घर से निकाल दो। जब पोल खुलती है सारी, अगला घर पकड़ लेता है, फिर खाप पंचायतें हो जाती है और दोषी साबित हो जाता है, और फिर इसके बाद में क्या रचना रची जाती है। वो किसी के बच्चे को लेके दूसरे के घर के अंदर वो प्रवेश करवाने की कोशिश करते हैं और किसी को लूटना चाहते हैं। क्या प्लाने कर रहे हैं? ये मानवता कहाँ गई है? ये सामाजिक ज्ञान कहाँ गया? इसमें माँ बाप इंक्लूड है। गांव की बेइज्जती करवा रहे हैं, गांव के अंदर ये कुकर्म कर रहे हैं। ये इन्हीं पार्टियों की देन है। जब चला था गुंडा राज, ये गुंडा राज बिहार में भी चला था, यूपी में भी चला था, अब हर स्टेट में चलने लग गया। अब ये राजनेता नेता नहीं है, ये समाज को डुबोने वाले हैं, समाज को डुबोने वाले। और वो गंगा नहाने जा रहे हैं, ऐसे कुकर्म करके वो गंगा नहाने जा रहे हैं। अखिलेश जी, ये भी सनातन है, ये भी सनातन धर्मी है और हम भी सनातनी हैं। ऐसे ऐसे एक मेरे साथ मेरा दोस्त पूरे गांव में ऐसे बदनाम हुआ कि मरे हुए जानवर से गलत काम किया। वो गंगा स्नान करने जा रहा है कुंभ। ऐसे ऐसे आदमी, ये पापी, ये सोच रहे हैं अगर हमने पाप किया है, एक बार डुबकी लगा ले। उस गंगा को मैली करने जा रहे हैं। ये भी है इसमें। ये बोलो इसमें शुद्ध आए तो अशुद्ध आए तो वो अपने घर में ही गंगा जी है, वही कुंभ है, वही कुंभ समझते हैं, यहाँ है वो ईश्वर। और बाकी पापियों को पाप धोने दो, धोने दो। जिसको पाप धोना है वो धोने दो। ये हर इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इतनी महान गलतियां भी मत करो जितनी मैं बता रहा हूं। इतनी महान गलतियों को धोने जाओगे तो गंगा जी भी नहीं धो पाएगी, कुंभ भी नहीं धो पाएगा उन गलतियों को जो समाज के अंदर तुमने वो गलतियां भर दी हैं कूट कूट करके। ये फाइलें लेके आ रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के सामने लेके आ रहा हूं। हाई कोर्ट में हूं अभी, फिर हाई कोर्ट पे नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो फैसला ही नहीं करते इन फाइलों का। ये राजनीति। हम नरेंद्र मोदी से विनती करना चाहते हैं कि आते ही हमारे से बात कर लो, ये चार फाइलें हमने कमाई है, इसको ले लो। अब हम बताएंगे कुंभ कौन नहाता है, गंगा जी कौन स्नान करता है, हम बताएंगे। लेकिन ये आस्था है, वो भी अपने कर्म धोने के लिए, पूछने के लिए और पाप धोने के लिए वहां जाने की कोशिश करते हैं ना। धो जाते हैं, छोटे मोटे धो जाते हैं, वह यहाँ भी धो जाते हैं, वहां भी धो जाते हैं। वो आस्था है, वो लगन है, वो जज्बा है, वो जुनून है। गंगा मैया है, वो शिव की जटाओं से निकली हुई है, शिव की जटाओं से निकली हुई है। ये राजनेता देख लो,
हम भी सैनिक हैं, तुम्हारे पास 4 फाइलें लेके आ रहे। ये अगर पूरा भंडा फोड़ नहीं हो जाए हिंदुस्तान के सामने और तुम्हारे को कानूनों में संशोधन नहीं करना पड़ जाए तो हमारा नाम भी सैनिक नहीं। तो ये राजनीति सब समझते हैं। ये राजनीति अभी इस कुंभ के अंदर है। अब बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब मेरे ही दोस्त हैं जो वो कांग्रेस के हैं, तो हम कांग्रेस के भी हैं और हम बीजेपी, हम सब पार्टियों के, हम किसी के नहीं है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के एक अलग फैन है उसके। अब वो काम कर रहा है हिंदुस्तान में, जो कर रहा है ना, उसके फैन है हम। वर्ल्ड लेवल में कर रहा है, उसके फैन है हम। हिंदुस्तान में तो पहले से गदर मचा दिया था वो। अब कहाँ भ्रष्टाचार में देश चला गया, कहाँ डुबो दिया भ्रष्टाचार के अंदर। पार्लियामेंट में धज्जियार मजाक उड़ाया गया भ्रष्टाचार के बारे में। लालू जी थे, मुलायम सिंह जी थे, सारे मतलब नेताओं में कहाँ, अडवाणी से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के ये सबके लांछन लगे। अटल बिहारी वाजपेयी उनका भी और रिलेटिव थे, उन्होंने उस कहानी है उनके और इस जवाई के भी ब्लेम लगे। तो ये किसके नहीं, लूट खसोट किसने, फिर क्या लगना है। तब वाड्रा को बोला जाता है तो वाड्रा की कहानी भी है। प्रियंका गांधी के, अब वहाँ भी हम घर में रहे, कैसे क्या हुआ और क्या नहीं, फिर वो भी तो सब धन्ना सेठ बनना चाहते हैं राजनीति में। लूट खसोट हिंदुस्तान में मचा करके ये सैनिकों को तक को लूट लिया। इस भ्रष्टाचारियों ने सैनिकों को लूट लिया, उनकी हत्याएं कर देते हैं, उनके हथियार लुटवाते हैं। अब 200 बॉर्डर पे पार करने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान के। पीओके के अंदर रोड मार्च हो रहा है और ये इनके हितैषी है। 25% उधर है पाकिस्तान में, 25% हिंदुस्तान में है। ये एक होने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने नहीं देंगे। ये लड़ाएंगे, ये मरवाएंगे, ये फिर ये दंगे करवाएंगे आकर के। फिर वही होगा, बोले एक बार आने तो फिर देख लेंगे। ये चल रहा है और ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मिल के नहीं। अब एक नारा दिया है आरएसएस का, भी सुनते रहता है, इतिहास है आरएसएस का। और फिर बीजेपी कहाँ से आरएसएस से चलती है कि आरएसएस बीजेपी को चलाता है। ये बड़ी थी तब से हम जानते हैं, लेकिन सच्चाइयाँ भी जानते हैं कि हिंदुस्तान को बर्बादी की कगार पर गजबे हिंद की कहानी पर लेकर के पाकिस्तान का साथ दिया है। हमेशा जीता हुआ युद्ध तुमने हारा है। अब वो सब एक हो गए, तुम सब ने गठबंधन कर लिया, सब राजनीतिक, अब कोई बाकी नहीं रहा। हम जेएंडके को भी जानते हैं, पूर्वोत्तर को, उत्तर से लेके दक्षिण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सबको सेनाध्यक्ष, अध्यक्ष, हमारे कर्नल ब्रिगेडियर, कितने क्या क्या कौन किस में लांछित है। ये इतिहास बनाया हमने और गर्दन कटवाई है हमने और सच्चाई बताएंगे हम। लेकिन सुनता नहीं है कोई। अब सुनाने के लिए आ रहे हैं, सभी के कारनामे खोलने के लिए आ रहे हैं इस देश को। अब भाईचारे से चलने दो। श्रेय है तो है, काम किया है तो है, किया है। अखिलेश जी आप ही जाकर के बोल देते, भाई योगी जी, मोदी जी, ये कमी रह रही है कुंभ में। देख मेरे राज्य में ऐसा हुआ था भाई, बात सुन लो। और आपको अब लठ गाड़ना है। यूपी है अपनी सबसे बड़ा स्टेट, 24 करोड़ पब्लिक। और यार क्या यूपी के अंदर सारे उत्तराखंड और देवभूमि, बोलो क्या था यूपी, क्या और फिर क्या बना दिया गया था, अब क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सहयोग दो, लेकिन मिलो। हार मान लो, मार चुके, राज नहीं देगा मोदी योगी, राज नहीं देंगे। अब नहीं देंगे 15-20 साल। अभी थोड़ा मिलके करो कि क्या करना है। धीरे धीरे पब्लिक और उस पर आओ, देश के ऊपर आओ। अब देश के ऊपर आओ। अब बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है। और सह मिल रही है हिंदुस्तान से, और सह मिल रही है हमारी राजनीति से, जनता से नहीं मिल रही। जनता तो सहानुभूति की है। अब मेरे ही एक आज की बात है, बोला भाई तू क्यों नहीं गया कुंभ, तो बोला रे तू वो फिर गया, फिर ओकड़ा है। बोला बीजेपी कांग्रेस का होते हुए तू कुंभ में कैसे चला गया। बोला नहीं मैं नहीं गया। तो मतलब 2 कांग्रेस प्रिय हैं सब है, पार्टियों में है। राजनीति से हम किसी के नहीं रहे, सैनिक होता भी नहीं है।
लेकिन जब बात करते हैं ना तो हम भी बोलेंगे तो ये बीजेपी का है, कोई बोलेगा ये कांग्रेस का है, तो मतलब ये बातें चलती है। लेकिन आज मैंने समाज में भी ये सुन लिया कि इतनी घृणा, ये घृणा नहीं, ये पार्टियों की वजह से हो रहा है। आदमी गलत नहीं है, आस्था है कुंभ से, लेकिन बोलते हैं कि विरोध तो अब विरोध ही करेंगे। विरोध पे पब्लिक पार्टियों के साथ में फिर वोटर भी मिल गए, ये राजनीति क्लियर हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। ये हकीकत है, हम भी सुन रहे हैं इस चीजों को। आगे विरोध करो, मतलब इसको सफल मत दौड़ने दो। तो वही हम बोलते हैं कि या तो मेड़ा मेड़ी का, नहीं तो भाई धक्कम पेड़ी का। तो भगदड़ उगदड़ तो उसमें कोई एक छोकरे ने भी बदमाशी कर दी तो भगदड़ तो मचेगी। और वो छोकरा ऐसा क्यों, वो कौन, कहाँ से, वो 10 इकट्ठे हो जाओ और 20 इकट्ठे हो जाओ और 2 इकट्ठे हो जाओ, कोई भी एक बार छेड़ करके कोई सांप भी बोल दिया तो मतलब भगदड़ बच जाएगी। कोई गोरा, कोई जानवर का डर दिखा करके कोई धक्का मार के भग लिया तो किसी को नहीं पता लगता है। ये इनकी ट्रिक है। और ऐसे को पकड़ने हमारे प्रशासन शासन भी नहीं देता। ये हमारे को ड्यूटियों में बंधन से बांध देते हैं। ये पहले ही बोलेंगे कि कुंभ में कोई ये नहीं होना चाहिए, धमका, मतलब लड़ाई झगड़ा। किसी को भी बोलेंगे तो जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अरे पूछ तो लो इसमें कौन कैसा, निगाह तो रख लो। कोई ध्यान नहीं है, कुछ ड्यूटी करनी नहीं होती है। ये सब आस्था के ऊपर है। तो उनमें ये गड़बड़ हो जाता है तो पुलिस फोर्स भी क्या करे। आदेश ऐसे होते हैं हमारे, वो बहुत बड़ी कहानियां हैं। जब फॉलो करके ड्यूटी पे बांटते हैं ना, जब भी बोलेंगे कि तुम्हारे भी बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं, ड्यूटियां सही करना, किसी को कोई डंडा मत मार देना, धमका मत देना। ये कुंभ है, ये रैली है, ये वोटर है, ये आदेश होते, ये क्लियर आदेश होते। तो नेताओं का तो पहले हमारे को नाम लिया जाता है, ये तो पहले ही फिर चला जाता है। बहुत बड़ी बात है, फिर सेना के अंदर चला जाता है वो गुरुवादियों से। फिर ये बैठ करके मीटिंग करते हैं ये महलों में। अगर भाई कैसे ये सही चल रहा है, ये राज्य में आप किसका सही चल रहा है तो उसको बर्बाद करो उसको। तो ये पब्लिक समझ रही है, पब्लिक समझ गई है, तो तभी तो नरेंद्र मोदी 3 दफा आ गया। अभी 4थी दफा क्लियर है, चौका मारेगा। मैं तो बोलता हूँ कि छक्का मारेगा। ये छक्का तो अब आ रहे हैं कि उम्र का है, तो उम्र का तो बाइडेन भी थे और ट्रंप भी है, पुतिन भी है। ये तो एक दधीच है, दधीच। नरेंद्र मोदी को मैं एक दधीच बोलता हूँ कि इनकी हड्डियों को भी हम देश के काम में लेंगे। ये इतना गर्व है कि मतलब कर भी रहे हैं और करना चाहिए, वो हम करवाएंगे। उसकी हम सहायता देने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि हमारे को एक बार बुलाओ। सभी संस्थाओं को भी बोलते हैं हमारे को बुलाओ। तब बोलते हैं कि चीफ जस्टिस भी सुने, राष्ट्रपति भी सुने, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब सुने, प्रधानमंत्री। फिर देखें इनकी कहानियां और ओरिजिनलिटी बताएंगे हिंदुस्तान के सामने। ये मौका मिलेगा अभी तो रिक्वेस्ट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी से अब रिक्वेस्ट करने लग गया मैं, तो थोड़ी जान पहचान भी वही, कोई किसी को तो वही लाइक वाइक भी करते हैं, वो करते हैं, फॉलो क्या फॉलो कोई करता है, मैं तो बोलता भी नहीं। तो भाई ये बातें पहुँचे कैसे कि सैनिक की बात क्यों नहीं सुना जाए। प्रोटोकॉल तो तोड़ के मैं सेना की वर्दी का तो अपमान नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नहीं तो एक दिन में हाईलाइट होकर के भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हम तो गुस्से में सुसाइड बेल्ट भी बोल देते हैं। सुसाइड बेल्ट बांध करके पार्लियामेंट में जंप कर जाते हैं। बोलो भाई इसको या तो उड़ाता हूँ या उड़ता हूँ और फिर तुम्हारे को भी साथ ही उड़ाता हूँ। तुम इस देश को नहीं सुधारोगे, तुम नहीं सुधारोगे, इन कानूनों में संशोधन नहीं कर पाओगे। तुम पता ही नहीं है कि ये कानूनों के माथा पीट के रह जाती है पब्लिक, माथा पीट करके रोक करके रह जाती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर रहे, सच्चे इंसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस कगार पे मैं भी खड़ा हूँ। ये तो मैं दुनिया को बोलता हूँ कि भगवान किसी को माफ नहीं करेगा जो आत्महत्या कर लेगा, वो नहीं करेगा कभी भी। मैं कोटा के बच्चों को भी बोलता हूं कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कितनी भी विपत्तियां जाए,
कठिनाइयाँ आ जाए, गर्दन कटने की नौबत आ जाए, पेट में छुरा मारने की नौबत आ जाए, बाजुएं कटने की नौबत आ जाए, पैर कटने की नौबत आ जाए, फिर भी मैं संघर्ष करूंगा। भगवान ने मेरे को बना करके भेजा है, किस लिए भेजा है? मैं क्या जवाब दूंगा? तू लड़ा नहीं, तू लड़ा नहीं, तूने संघर्ष नहीं किया, तू मर्द नहीं बन के गया था। मैंने तेरे को मर्द बना करके भेजा था, मर्द बना करके भेजा था मैंने, तू मर्द नहीं बना। क्यों? कारण उसकी भी फिर वो बातें आती हैं। तो हकीकत है ये, वो आत्महत्याओं पे क्यों जाते हैं वो मैं सोच रहा हूं। इतना दृढ़ में रहते हुए 4 हत्याएं करवा करके फिर मैं ये बोल रहा हूं। क्यों बोलता हूं मैं? क्यों मैं रोता भी हूं? मैं क्यों गाली देता हूं? मैं क्यों मतलब क्यों गुस्सा करता हूं? बहुत बड़ी हिस्ट्री है ये। 4 फाइलों में वो हिस्ट्री है जो हर मानव कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कहानी सुन करके। क्या ऐसा भी हिंदुस्तान में अब हो रहा है? पनप गया है ये, बर्बाद हो गया है समाज और ये देश। हिंदुस्तान अब इस कगार पे जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ना कोई कोर्ट है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना कोई समाज बचा है, ना संस्थाएं बची हैं। वही चल रहा है, कोशिश कर रहा है, कोई करने वाला कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी करने की तो है कि ये, लेकिन ये फाइलें ले लें। हम तो ये बोलते हैं कि हमने कमा के रखी हैं, ये हमने कमा करके रखी हैं और ये मान सम्मान चाहिए हमारे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये विनती करता हूँ कि मेरे को मान सम्मान चाहिए और इनको माफ़ भी कर दिया जाए, लेकिन सच्चाई देश के सामने ये बता दे। मैं इन चार बंदों को खड़ा करता हूँ हिंदुस्तान के अंदर। 4 ही वर्ण हैं और 4 ही ये बंदे हैं और 4 ही कंधों पे अर्थी जाती है। वो 5वीं मेरी लास्ट है, फिर मेरी लास्ट है वो। फिर मैं क्या कोई गलत कदम उठाऊं या आत्महत्या कर लूं कि मैं वो बोलता हूं कि मैं मैगजीन उतार दूं? फिर क्या सोचूं मैं? तो ऐसी कहानियां हैं, इतिहास बनता है जब वो लड़ता है। कोई भी भाई लड़े इस जिंदगी के अंदर, कोई लड़े, सच्चाइयों पे लड़े, छाती खोल के लड़े। गलती है तो माफ, भाई गलती होगी वहीं छोटो, अगला माफ कर देगा, गलती मेरी है। अगर गलत नहीं किया आपने और फिर आपने माफी मांग ली, सरेंडर हो गए, सर झुका लिया इन गद्दारों के साथ में, मिल गए इन्हीं में, तो तुम इंसान नहीं हो। भगवान ने नहीं भेजा तुम्हारे को, ऐसे नहीं भेजा था। नहीं जी पाओगे बुढ़ापे में, कभी भी नहीं जी पाओगे। उस जवानी के जोश में गलतियां ऐसी मत करो। ये टीनेज आने वाली, ये सोचे आगे अंकल क्या बोलता है। ये पाठ्यक्रमों में ये मेरी कहानियां दर्ज हों, जो ये समाज गलत राह पे जा रहा है, और उसकी टक्कर कौन ले? फिर ले कौन? सभी बोलते हैं सिलेंडर हो जा, सिलेंडर हो जा। अब उनको पता लग गया है कि ये सिलेंडर नहीं होने वाला है और ये सच्चाई को सामने लेकर के आएगा। तो ये मेरे साथ हकीकत चल रही है, अभी ये केस में चल रही है। अभी अब 3 में और फाइलें देना चाहता हूँ। एक तो प्रोसीजर हाईकोर्ट तक चला गया है, हाईकोर्ट तक चला गया है, मैंने डाल दिया हाईकोर्ट के अंदर, और ये फाइनल होगा उस दिन। अब मेरा परिवार मेरे को रोक रहा है, मैं परिवार को रोक रहा हूं, तुम आत्महत्या मत कर लो। बच्चों को रोक रहा हूं, तुम आत्महत्या मत करो, मैं खड़ा हूं। वो बोलते हैं कि आप मत करो, हम खड़े हैं, तब हम लड़ाई लड़ रहे। फिर हमने आपस में छाती पे थप्पी मारी, पीठ थपथपाई, लड़ो। उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई, सच्चाई पे लड़ता रहे, हम तेरा साथ देंगे।
तो परिवार साथ हमारा दे रहा है, हम परिवार का साथ दे रहे हैं, तब हम आत्महत्या ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मजबूर है, मजबूर कर दिया इन्होंने, इन 4 फाइलों ने मजबूर कर दिया आत्महत्या के लिए। और ये 4 वो फाइलें हैं जो इस देश के काम आएंगी। अब ये विनती करें, अब चीफ जस्टिस तक ये केस जाएंगे तब इनमें बात होगी, इससे नीचे नहीं। मतलब सभी लास्ट कोई भी कोर्ट वो जीतता जा रहा हूँ मैं, पांचवें कोर्ट में तो मैं विनर हो गया, अभी 6ठा कोर्ट अभी मेरे को देख रही एक ही केस में। हद होगी इन जजों के सामने, हद होगी इन पुलिस महकमों के सामने। जहां जाओ वहीं रिश्वत, जहां जाओ वहीं रिश्वत, और वो भी हमारे सैनिकों से। ये तो मैं दूंगा, ये मैं दे रहा हूँ, मैं वो दिल्ली पुलिस को भी दे रहा हूँ, वो इंदरपुरी थाने को भी दे रहा हूँ, एसीपी डीसीपी साहब को संबोधित किया मैंने कई दफ़ा, भाई इनका सबसे लड़ रहा हूँ मैं, फिर अब कोर्टों से लड़ रहा हूँ। मेरी जज साहिबा तो ट्रांसफ़र करके और भाग गई, 11 नंबर घर मैडम वो तो ट्रांसफ़र करवा करके भाग गई है, और 3 साल मेरे को अड़झा करके रखा है, फैसला नहीं करती है, फैसला नहीं करती है। क्लियर प्रूफ दे रखे हैं, गवाह सब कुछ दे रखा है मैंने, लेकिन वो फैसला नहीं देती है। अब बताओ क्या करे इस जिंदगी से। अब इतना बड़ा धोखा होकर के वो सरेआम आंखों के सामने, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे जो मुजरिम हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये नीचे वालों का तो फिर हिल जाते हैं केस को देख करके कि ये क्या, ये इसको समाधान करो कि ये तेरे हाथ से ऐसा होगा। जज हैं क्या, फैसला क्यों नहीं करते कि जब क्लियरिटी है इसके अंदर, तो सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है एविडेंसों के साथ में, इधर उधर इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं है हमारे केसों में। ऐसे केस बनाए हमने, ऐसे थोड़ी हिंदुस्तान के ये तो फिर ये बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, तो मार के जाते हैं, मर्डर करते हैं। ये इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई कर्म नहीं, तो इनको कुंभ भी नहाने से कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसानों को। फिर उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति में हो, हमारे साथ तो वो हुआ है जो ना हिंदू में हुआ, ना मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, फारसी में, किसी समाज में ही नहीं है जो कर सकता है जो इन्होंने हमारे साथ किया। वो मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ कर रहे हैं, और ये संस्थाएं सो रही है, हिंदुस्तान सो रहा है, न्याय सो रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका सो रही है। कानूनों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कानून को कोई क्या कानून और क्या न्याय, और ये समझ में से बाहर है कि ये भाई बना करके जो बैठे हैं तो वो तो सोचे। एक जज साहब को मैं जयपुर के मानता हूं कि वो 1 मिनट के अंदर फैसला दे दिया उन्होंने, 1 मिनट मेरे से बात किया था बस, और ये फिर आगे बात ही नहीं करते हैं, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो। 3 बार मैं प्रोटोकॉल तोड़ता हूं जज के पास में, ये बोलने ही नहीं देते जज, तो बात क्लियर पूछते ही नहीं कि ये क्या है। बैठ के राजीनामा कर लो, बैठ के राजीनामा कर लो, बैठ के बात कर लो, बस 6 महीने की पेशी, 6 महीने की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये करते हैं। ये वो सन्नी देओल वाली बात पिक्चर वाली है ना, वो उस जमाने में हिट हुई थी, तारीख पे तारीख, ये गलत नहीं है। इसलिए ये कोर्ट पे उंगली उठती है, जजों पे उंगलियां उठती है, ये न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर उंगलियां उठती है। क्यों ऐसा, क्यों? तुम्हारे को पता नहीं है किसी का भविष्य है। हम मर लिए तो हमारे बच्चों को नहीं मरने देंगे हम, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर होता तो मैं गर्दन काट देता, मेरी औलाद थी, लेकिन अब बच्चों का भी मर्डर कर दिया। मेरा तो किया, मेरा तो साथ में चलता रहा बच्चों से, लेकिन लास्ट में बच्चों का मर्डर कर दिया इन्होंने। और अब कोर्ट मुंह का अंधा बहरा गूंगा बन के बैठा हुआ है, गूंगा बहरा। इतना गुस्सा आता है कि क्या किया जाए जज के साथ, वो भी लेडीज जज है, उससे मैं लड़ रहा हूं। 11 नंबर रूम है पटियाला हाउस कोर्ट, और गर्ग मैडम है,
कितनी पेशियां मेरे को डाल दी गई अभी तक, कितनी पेशियां उनको पूछो और फिर ट्रांसफर करके भगी। अब बोलते हैं कि दोबारा से हेयरिंग होगी, नहीं जाएंगे तुम्हारी हेयरिंग में। तो ये अब बोल दिया, बच्चे ने बोला पापा पेशी है। अब हम कुमन आए, हमारे बाप धुलेंगे, हमारे तो यहीं धुले हुए, हमने तो यहाँ ही धो दिए। वो भगवान भी देख रहा है, वो ईश्वर भी देख रहा है, यही फैसला होता है, वहाँ नाने नूने से फैसला नहीं होता है। ये भी सोच ले, इसी में तो नहीं रहते, जब भी तो पब्लिक टूट पड़ी। अब पता नहीं मेरे से गलती से भी कोई गलती हुई तो सही भी जा रहे हैं, गलत भी जा रहे हैं, कोई मेरा पाप धुल जाए, लिप्त हो गए। ये एक भैंसों को गार लगाती है, वो कहानी है। हिंदुस्तान में गार लग गई है, पूरी गार लग गई है समाज में। हर आदमी मतलब 2 परिवार 3 परिवार छोड़ के चौथा रो रहा है। ये कदर कर दिया इन्होंने। नहीं तो एक फैसला करो और हिंदुस्तान के सामने इसको करो, और नहीं तो बर्बादी है। और चीफ जस्टिस साहब बोले, ये सारी सभी संस्थाएं बोले, प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, अगर इस नौबत तक तो देश को मत डुबो, इन परिपाटियों को इनको तो बना करके रख लो, कुरूतियों की तरफ मत बढ़ो। तो ये जो इतिहास हम लेकर के आ रहे, लड़ाइयाँ लड़ रहे, और ये हल्ला तो होता रहेगा। ये कभी भी राजनीति के अंदर तो राजनीति चलती रहती है, लेकिन वो बोलते हैं ना, मस्त हाथी वो चलता रहता है। नरेंद्र मोदी को अब कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्यों जनता साथ है। और इतना हाउस लड़ी इनको भी नहीं करना चाहिए कि डेली डिबेट के अंदर 2 इनके बैठा दिए, 2 इनके बैठा लेते हैं, ये कर दिया और ये कर दिया, भाई ये तो चलता है, चला है, तुमने ही चलाया है। लाठियों के जोर पे, डंडों के जोर पे और लात घूसों के जोर पे भी वोट पड़ते हुए देखे हैं, घेरे हैं, जीते हैं, और राज करते हुए भी हमने देखे हैं। पूरा हिंदुस्तान देखा है हमने। अब तो परिवर्तन हो गया, पहले तो क्या था वो हमने भी देखा है। कहाँ पेटियाँ उठा करके कौन सी रख दी, कौन सी कुएं में डाल दी, जोड़ में डाल दी, कौन सी दूसरी भर के रख दी, किसको जिता दिया और किसको हरा दिया और किसको टिकट दे दिया ना, ये सब पूरा हिंदुस्तान के अंदर पता है। तो ये बोलने की हमारी भी वो है कि ये बातें आती है कि कुछ सुधार कर लो, सुधार कर लो। अब योगी सुधार करने पे जा रहा है तो पब्लिक एक्सेप्ट कर चुकी है, योगी को तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर चुकी। तो अखिलेश जी फिर दूसरी बार बोला कि महाराज जी मैं भी साथ है, आपका ही बच्चा हूँ, वही हो कि भाई महाराज हो गए, बाकी तो उम्र में तो बराबर ही हो। भाई मुलायम सिंह जी के थे, ये विपक्ष में रहे शुरू से, तो बोलना है कि अब आप तो प्रधानमंत्री बनोगे, सेकंड में भी बीजेपी में आ जाता हूँ, विलय कर लो, विलय कर लो बीजेपी। ये नौबत पे ये बोलने लग गए। हम बहुत पहले से डिबेट देख रहे हो, भदौरिया साहब आते हैं और वो मेरी तरह से किसी को नहीं बोलने देते भाई। अब वो सच है, एक तो सच, एक तो झूठ को ऐसे फैलाएगा ना वो तो फिर रुकेगा नहीं, और एक सच्चाई को बताने वाला होगा वो भी कभी मिनिटी से कमज़ोर नहीं होगा। वो संघर्षों को जानता है ना, वो भी कम नहीं होगा, और जो गलत है ना वो भी गलत, वो नीचे गिरना ही नहीं चाहेगा, उसके ऊपर पावर होती है। और जिसके पास सच्चाई होती है उसके पास पावर नहीं होती है, वो दब जाता है, वो टूट जाता है, वो सिलेंडर हो जाता है। क्या करेगा, करेगा क्या। अब मैं ही उस कोर्टों में क्या फीस भर रहा हूँ और कैसे लड़ रहा हूँ वो मेरे को भी पता है। कैसे इन्होंने मतलब 4 मर्डर करवा करके मेरे से, मतलब अभी ये मैं उनको क्या बोलूँ कि भाई तुम क्या हो। अब तुम्हारे को देश देखेगा कि तुम्हारे से पूछेगा तो क्या जवाब दोगे देश के सामने, वो दे दो भाई ये ऐसा हुआ है। पहले तो इस सच्चाई को बताओ, फिर अपील करो, और अपने ऊपर लेकर के करो, तुम्हारे को भी दुनिया याद रखेगी। फिर ये समाज भी करे, वो खाप पंचायतें भी करे, पूरे बैठ के होता है, ये बैठ के होगा। ये नहीं कि भाई किसी को लांछन लगा करके 1.5 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। अब 1 करोड़ की तो मेरे से डिमांड रख दी तो मैं करोड़, मैंने इनको बोला था तुम 58-54 के भी हकदार नहीं तुम। मैं अगर तुम्हारे पे मानहानि का दावा करूंगा तो तुम्हारे घर बार बिक जाएंगे। तुम्हारे को पता नहीं है तुमने क्या किया है, तुम इंसान नहीं हो, हैवान औलादे पाल रहे हो, हैवान। तुम खुद राक्षस बन चुके हो तो बच्चों को भी बना रहे हो। सरे हाँ, माँ बाप खुली छुट्टी दे रहे,
पैसा, फैशन, ये हो गया है हिंदुस्तान में। बच्चों को किस लाइन के अंदर डाल रहे हो, परिपाटियों को किस लाइन में डाल रहे हो। और इनको पकड़ते हैं तो इनको बोलो, इनको बताओ, इनको शिक्षाओं में बताओ कि ये कहानियां क्यों बनती हैं, फिर ऐसे कर्म करने वालों के साथ क्या होता है। तो हार तो सकते ही नहीं, मैं तो कहीं हार ही नहीं सकता, वो तो ईश्वर हमारे साथ है। हम अपनी आत्मा में परमात्मा को लेकर के बोलते हैं तो हम हार नहीं सकते। क्यों? हम सारे डॉक्यूमेंट्स इनके खुद के कारनामे हमने रखे हैं, कारनामे। उसको कुछ भी बोल दो, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो रखे हमने, झूठ बोल ही नहीं सकते। वो तो पंचायत बैठती है जब अपने आप। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में ये फैसले होंगे, अभी हाई कोर्ट में है तो इसका भी सुप्रीम कोर्ट पहला है। फिर ये 3 और फाइलें लगा रहा हूँ कि भाई कितनी फीस भरनी है, अब वो कितनी मांग रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ कि अगली एक फाइल और लगाओ। अब एक फाइल का नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ। तो एक भाई ने बोला मगर नहीं यार, पैसे की जरूरत नहीं यार, मेरे को बहुत प्रॉपर्टी है, 1 बीघा ज़मीन बेच लूँगा, मैं लड़ूंगा अपनी दम पे, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं। बोले सर हेल्प करने की जरूरत है तो हमारे को बताना। मेरे को नहीं भाई, नहीं, बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है। चौंक देता है ना, हम बोलते चौंच, हमारे गुरु बोलते थे गलत मत कर लेना, बिक मत जाना, गर्दन मत झुका लेना, जज्बा जुनून से लड़के आना। तो वहां भी लड़के आए और फिर यहाँ आकर के भी लड़ रहे। ये जज्बा जुनून रखो, कोई भी हो, बच्चा से लेकर के लेडीज हो, जेंट्स हो। वो गर्षपणा कैसे भरा जाए, ऊंच नीच आती रहती है, जैसे शुभ लाभ है, ऊंच नीच है, दुख सुख है, ये आते जाते रहते हैं। इनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए इंसान को। नहीं, आज बुरा है कल अच्छा होगा, आगे भविष्य में पता नहीं कौन क्या आ जाएगा पैदा होकर के। ऐसे सच्चे, ऐसे अपने मन में ये ईश्वर से बात करो। अब दुख पड़ रहा है, अगली पीढ़ी में पता नहीं, अपने उससे विनती करेंगे, वो निकालेगा, देखना देगा वो आपको। वही तो अंश आता है, मैं आके करूंगा तुम्हारे को, मैं देखूंगा तुम्हारे को। तो वो कहानी हमारे अंदर भी है कि बेटे भी बोले बाप तेरे को हम देखेंगे, पापा हम देखेंगे, अब फादर हम देखेंगे। मैं भी बोला बेटा तुम्हारे को मैं देखूंगा। तब आत्महत्याएं कैसे हो जाएंगी? हाँ, बर्बादी जरूर हो जाती है, लड़ना जरूर पड़ता है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष, ये रखो पार्लियामेंट में बात करो, ये संघर्ष नहीं हो इन कोर्टों के अंदर। हाँ, प्रूफ नहीं है, झूठे हैं कि कौन का है, कहाँ से है, उसका चले, वो मालूम है हमारे को चलते हैं, वो झूठे वो भी चलते हैं। लेकिन ये फैसला वो किया भी है अभी हाई कोर्ट में कि उसमें 3 महीने में, 6 महीने में हो जाता है। कितना टाइम दिया है अभी मेरे को ध्यान नहीं है। तो बोला आप तो यहाँ क्यों चक्कर काटते हो, 3 साल काट रहे हो, यहाँ तो ये फैसला नहीं देगी। अब दोबारा मैडम आ गई, कोई दूसरी जज आ गई, अब क्या आ गई, मैं उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। अब वहाँ पर फिर दोबारा से वही बात, अब उनको बताते रहो 3 साल, फिर ये 7 साल में तो ये फैसला ही 7 करे नहीं, ये 10 करे नहीं, तो ये हिंदुस्तान में क्या आज़ादी ली थी? कौन से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते हो? कौन सा लोकतंत्र है ये? कौन सी आज़ादी है ये कि इसमें फैसले ही नहीं होंगे? फैसले ही नहीं होंगे इसमें। और फैसले भी ऐसा किसी से भविष्य जुड़ा हुआ, वो फैसले, बाकी तो पता नहीं कितने बंद रहते हैं, हम जानते हैं बंद होने वालों को। तो दोषी भी होता है, निर्दोषी भी होता है, फिर कितने साल बाद में छूट के आता है कि उसको भी सजा दे। जो निर्दोष है उसको सजा मिल जाती है, लेकिन नहीं लेंगे, सजा दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। सच्चाई बताएंगे, सच्चाई के साथ बात करेंगे, सच्चाई नहीं इस देश के बारे में बात करेंगे। तो वो मैं चीफ जस्टिस साहब जब होगी मुठभेड़, कब मुठभेड़ होगी भाई? मैं तो चंद्रचूड़ साहब से हो जाए तो वो गए, अब ये फैसले नहीं करते, मेरे को जल्दी से जल्दी चले जाएं, तो हम उठ करके हाई कोर्ट में आ गए। अब वहाँ देरी करेंगे तो वहाँ से उठ करके फिर जाना पड़ेगा, फिर फीस दो, तो अब ये चलता रहेगा। अब क्या करेंगे? लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, लड़ाई नहीं लड़ोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो मानव जीवन में नहीं आए हो। ये कॉन्फिडेंस लेकर के मैं इन बच्चों को, मैं कोटा वालों को भी, सबको मैं बार बार यही मैं बोलता हूँ कि आत्महत्याएं मत करो यार।
अरे लड़ो यार, संघर्ष करो। अब वो एआई टेक्निक का था, वो लड़का उसने किया, जोधपुर में किया। ये केस ऐसे थे कि जब ये, या तो इन केसों में तुरंत फैसला हो, इनमें देरी होने का मतलब ही नहीं है, ये भविष्य से जुड़े हुए हैं। कई फैसले ऐसे होते हैं कि वो साल 2 साल के नहीं, वो तो टिट फॉर टैट फैसला होना चाहिए उसका। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 1 दिन लगना चाहिए इन फैसलों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव की पंचायत भी 1-1.5 महीना ले लेती है, कभी कोई खाप पंचायतें नई बन करके आती हैं। तो ये तो हिस्ट्री यहाँ चलती है जज साहबो, यहाँ चलती है समाज में। यही फैसला हो जाता है उसका, हो गए सब फैसले भी हो जाते हैं, हो गए थे। लेकिन अब कानूनों का सहारा लेकर के फिर ये दम पे अब इनको कोर्ट में घसीटना है, फैसला तो नहीं मानेंगे, झूठा साबित करना है। देखो ये क्या परिपाटियां बना रखी है यार। फिर वो नहीं देख रहे, वो फैसले होते आ रहे हैं तो वो तुरंत जल्दी करे ना। लेकिन अब ये पटियाला हाउस कोर्ट इतना रोकता है कि पूछो ही मत। लोअर कोर्ट होते हैं इतना रोकते हैं ना, पूछो ही मत। तो केस को डायरेक्ट डाला जाए, मेरे को बोला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए। अब ये हम भी बोला कि प्रोटोकॉल के अनुसार चलेंगे, तो वो प्रोटोकॉल के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो 5 जगह 5 कोर्टों में मैं जीत चुका हूँ, पुलिस में कि थानों में कि इंक्वायरियों में कि महिला आयोग में। वो पटियाला हाउस कोर्ट भी जीत ही गए, मैं वो नहीं करेंगे मेरे को मालूम है। अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो वहाँ सुनेगी, तो वो कितना लंबा सुनेंगे। इनकी ये कहानियों को लिया हो हिंदुस्तान के सामने, फिर गंगा स्नान हो जाएगा, कुंभ स्नान हो जाएगा। इसके अंदर कुंभ स्नान माना जाता है, हम वो फाइलें देंगे, ये इतिहास बनेगा ना, तब मालूम लगेगा कि ये कुंभ स्नान क्या है, गंगा स्नान क्या है, किसको करना चाहिए, किसको तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका अधिकार ही नहीं है करने का। कौन पाप धो देगा? क्या गंगा मैया ये पाप धो देगी ऐसे इंसानों का? तो ऐसा कर्म मत करो और भाईचारा उत्पन्न करो। देश के अंदर बहुत गदर हो लिया है, और अब सारी कहानियां हैं कि मोदी को भी अमेरिका ने क्या बोल दिया है, बांग्लादेश की डोर हमारे हाथ में दे दी है, पाकिस्तान की डोर दे दी है। अरे अब होगा, अब तो ये भी नहीं मानेंगे, ये भी इनकी बहस चलती रहती है, तो बात करेंगे फिर इनकी। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि दूसरा भी हमारा तो है कि भाई कुंभ के अंदर महात्माओं को देखते हैं, कौन कैसे आ गए, हिमालय से आ गए। हम तो नागाओं के फैन हैं, मेन तो नागाओं के फैन है, वो किसी के नहीं है, हम उनके भगत हैं, वो शिव के हैं। बाकी तो सब अखाड़ों का, धर्माचार्यों का, इनका तो मान सम्मान भी है, कोई सही भी है और कोई राजनीति में है। रे बाबा भी राजनीति में चल रहे हैं सारे। मेन तो वो है, उनका तो दिखाई नहीं रहे कुंभ में, तो बस कोई तो वो आंखें दिखा रहे हैं, कोई IIT बाबा दिखा रहे हैं। ये अखिलेश को, इनको तो IIT बाबा को ले लेना चाहिए, जैसे कन्हैया को हाथों हाथ JNU से ले लिया था ना। उनके फॉलोवर भी बहुत हो गए थे कहीं कन्हैया कुमार की, और फिर इसके बाद में अब IITN बाबा को ले लेना चाहिए। इनको भी राजनीति में लेंगे, तू तो आज अब IITN बाबा भी है, तू तो हिंदुस्तान को समझा दे। और तू ही शंकर, वो तो बोल नहीं रहा है कि मैं, अब है तो बोल रहा है मैं शंकर भगवान हूँ, कभी कृष्ण भगवान हूँ, और भाई वो तो बोल ही रहा है। तो वो भी किस लिए, वो मेरे जैसा वो धोखा खाया हुआ छोकरा है। वो छोकरा दमदार है, लेकिन वो दमदार है तो कहीं कहीं थोड़ा बोलता गलत है। पढ़ा लिखा जाता है केजरीवाल की तरह से, थोड़ा भटक जाता है और कुछ भाई घर से वो घृणा पात्र इतना हो रखा है कि, लेकिन वो इतनी बादशाह समाज के सामने वो माँ बाप का अलग बात होती है, लेकिन उसको क्लियर एक शब्द ऐसा बोलना कठोर, तो वो थोड़ा सा गलत पे आता है। नहीं तो अपनी मस्ती मस्त है, और वो हम भी सोचते हैं, हम भी बार बार बोलते हैं ना शिव भक्त है बचपन से, तो ये उनके पास हम भी सोचते हैं कि हिमालय में हम भी बैठ जाए। अब इस दुनिया के अंदर बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने अंदर है, बाकी कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। तुम अगर सच्चाइयों पे, संघर्ष पे, अपने खून पसीने के ऊपर चलोगे, अपना खुद का करोगे, भाई मैं लेकर के चलूंगा मेरे को कैसे भी,
क्या करूंगा मैं, वो अब मैं करूंगा। तब उस मैं को यहाँ काम में लेना चाहिए, बाकी मैं को झगड़ों में नहीं, मर्डर करने में नहीं, खुद का नहीं दूसरे का भी नहीं। इसको जगाना है। बहुत बड़ी बातें हैं, इसको कैसे जगाया जाए। क्यों बच्चे टूट क्यों जाता है इंसान, टूट क्यों जाता है? इन कुरीतियों से ही इंसान टूट जाता है। ये हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये है ना संस्थाएं, इनसे टूट जाता है। फोन आ जाते हैं, दबा लेते हैं, घेर लेते हैं थानों को भी, कोर्ट को भी, कि भाई क्या फैसला इनका, इनको मतलब सही को गलत घोषित करवाने के लिए। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं, गलत है। ये पार्लियामेंट में ये बहस करो, अब ये कुंभ का हम भी देख लेते हैं, नहीं तो हम तो बोलते रहेंगे, हम थकते ही नहीं है। हम हमारे अंदर भी वो इम्यूनिटी और योगाओं की ताकत है। अगर लड़ने के लिए ही तो ये करते हैं, जीवन को संघर्षमय बनाने के लिए ही शरीर में फिर दम भी होना चाहिए। तो इस दम के ऊपर हर आदमी ये सोच करके तो निरोगी काया रहेगा, उसके अंदर रोग नहीं आएगा। एक तो उसका ब्लड अपने आप सर्कुलेट होगा, उनके अंदर से जब इच्छाएं ये बोलेगा ना, उसको शाबाशी देगा ना कि तैने गलत नहीं किया, तेरे साथ कभी हर बार तेरे साथ गलत हुआ तो होने दो, पिछले जन्म में कोई मांगता होगा उसको दे दिया, ये सोचते हुए आगे वो मेरा दुश्मन था यार, इसको दे दिया। इसको अपने को खुद को हमने बाजुएं दे दी, गर्दन दे दिया, वाला पेट भी दे दो यार, इसको दे दो, वकील है। ऐसे वकील बैठे हुए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इन वर्दियों के अंदर बैठे हुए। सिविल की तो बात क्या बताए, वर्दियों के अंदर ये ताज्जुब की बात है कि ये भेड़िया हमारे ब्रिगेडियर जनरल बैठे हुए हैं, ये ऐसे देशद्रोही गद्दार, तब हम इनको ऐसे भी बोलते हैं। तो अखिलेश जी ये बातें करो, कांग्रेस को भी बताओ हम तुम्हारे साथ आए हैं और हमने सब कुछ देखा है और अब भी देख रहे। तो कितना पहले ठीक था, कितना अब ये एक दिन होना ही था ये, नहीं तो फिर अब देख लो ना, बांग्लादेश की हिम्मत देख लो, पाकिस्तान को तो देखते ही आए, उनको आज़ादी दिलाई थी, उनको कुछ बोलो ना, अरे बोलो ना उनको, हमने तो आज़ादी दिलाई थी। हम तो बार बार फिर वो कहानी, ये बहुत बड़ा वीडियो बढ़ जाता है, फिर बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से कहाँ बोल जाता है। मेरे को ही बोलते हैं, बोले फिर बोल रुकता नहीं है। तो मैं यार इनके कारनामे ऐसे है ना, वो देखे हमने, सभी राजनीतिज्ञों के कारनामे देखे, सब मुख्यमंत्रियों के, सबके देखे हमने, राज्यों को भी हमने देखा, तो सेंटर को भी देखा है, सबको देखा है। तो ये 40-42 साल हमने ये हिंदुस्तान को देख लिया है, पूरे को, वर्ल्ड को देख लिया हमने पूरे को, जो हो रहा है ना, और फिर उसको भुगतभोगी बन के देखा है हमने। ये टीवी समाचारों से नहीं, भुगतभोगी बन के देखा है। गर्दनें कटाई हैं, वही बार बार बोलते हैं भाई पेट में लात मरवाई है, बाजुएं कटवाई है, गर्दनें कटवाई हैं। अखिलेश मुलायम सिंह जी के हम भी फैन हैं, उन्होंने ही पहली दफ़ा बोला कि एक यादव मुख्यमंत्री बने, लालू के वो थे, फिर बाद में गलत हो गए, वो तो गलत हो गए होते हैं वो, और कितने हो जाते हैं, कोई ज़्यादा। मुलायम सिंह जी इतने ज़्यादा नहीं थे वो, बाकी वोट राजा बनने की तो वो कहानियाँ भी चल रही है, पहले भी चली रही थी, अब ये चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी, लेकिन अभी इनको तोड़ दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है वो क्लियर, आपको पता है, इतिहास का भी हमारे को भी पता है। तो ये अब किस स्थिति के अंदर चल रहा है देश, उस स्थिति के अनुसार अपने को भी चलना जरूरी है। नहीं तो ये बांग्लादेश और इनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहा है, विपक्ष तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे हमने क्या करवाया था ढाका यूनिवर्सिटी से, क्या वो कन्हैया कुमार JNU से बोलता है, और वो ढाका यूनिवर्सिटी वहाँ से वाइस चांसलर बोल रहा है कि हम कलकत्ता को ही चिकन काट देंगे, एक ही भाषा ही इनकी। तो कन्हैया भी तुम्हारे साथ ही है, गठबंधन तो इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्या रख दिया, इंडिया का नाम भी बदनाम करने के लिए इन्होंने सबने देखो नाम क्या रखा है कि भावना पे इंडिया जीत गया, अब हम बोले इंडिया हार गया। ये कमाना चाहोगे सीधा, मतलब हम भी बहस सुनी है कि इंडिया के ऊपर नाम रखने से अब इंडिया तो हार गया, इंडिया तो हार गया यार, इंडिया तो हार गया। इतना दुख पहुंचता था कि गेमों को और क्रिकेटों को देखते यार, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया।
अब ये कमाने के लिए कि ये भाई ऐसा सोच के पब्लिक वोट दे देगी, ये दिमाग किसने लगाया? इंडिया नाम रख दो, इंडिया क्या कर दिया इसमें, ये चली है बस, और अभी भी वो ही चल रही है। अब इसमें कौन टूट जाता है, केजरीवाल अलग हो जाता है, कभी ये हो जाते हैं, तो ये तो चल रहा है। ये गठबंधन भी नहीं चला भाई, राहुल भी पैदल यात्रा में नहीं चला, और अखिलेश ने समर्थन, फिर वो आधा छुपता है आधा साथ आता है, पहले भी आ लिया, वो साइकिल भी ना चलने दी, फिर वो पंजा भी ना चलने दिया रहा योगी आदित्यनाथ, अब तुम्हारे को चलने नहीं देगा भाई, यूपी में तो चलने नहीं देगा, ये तो प्रधानमंत्री बनेगा उधर से, बाद में फिर बात वाली प्लान पे चलो, वो आओ देश के सामने, पढ़े लिखे यार, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े आप तो, पर भाई अमर सिंह जी ने कहा आपका एडमिशन कराया था, मुलायम सिंह जी तो नेता थे, भाई बेटा है, तो बोले सारी कहानी हमारे को मालूम है, शेफ भाई की भी मालूम है, और ये पैरामिलिट्री है ना, ये मतलब एक एक चीज़ जानती है ये पैरामिलिट्री, क्यों हमारी हर जगह ड्यूटियाँ होती है, आपके साथ होती है, या तो जंगलों में, या तो उग्रवादियों से लड़ो, और हमारे वहाँ हमारे नेताओं से लड़ो, इनसे वहाँ भी भ्रष्टाचार है, तुम्हारी राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, फिर ये पब्लिक क्या करे बताओ, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक से गुंडागर्दी कराओ, लूट खसोट में जाओ, थानों में से छुटवा दो, फोन कर दो, मतलब क्या क्या चलता है, फिर क्या चलता है राज्य में, क्या चलता है? जबरदस्ती बुलाए वो लालू जी तो बच्चे उठवा करके गंगा पार ले जाके हमारे कैंप से शादी करवा देते थे, किसी भी बच्चे को उठा करके शादी करवा लेते थे, उसके पिक्चर भी बन गई, मोकामा घाट में गंगा किनारे ले जा करके बोले वहीं माला डाल के एक लड़के को उठा लाओ, बोले दहेज मांग रहा है, तो वो इस नाम से, लेकिन वो फिर करप्शन में भी पैसे लेकर के, जमीन लेकर के, रेलवे में नौकरी दे करके, चारा खा करके, फिर वो क्या आदर्श बने वो हमारे यहाँ, यदुवंश के क्या आदर्श बने हमारे को, तो बोले कि ये भाई तुम यादव राज करोगे, ये सुनना पड़ गया था फौज के अंदर है कि तुम यादव राज बोल करोगे, अभी मिलके देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा, या तो लालू बने या मुलायम सिंह, और वो अखिलेश जी आपकी बात है, वो समधी नहीं बने मुलायम सिंह जी लालू जी, तो उसमें वो फाट तोड़ होगी। हमने तो ये सुना था जब हम भी वही पटना में थे, चलो ये तो घर की बात है, बाद में संबंध हो गए, मतलब इनमें बातों में भी एक प्रधानमंत्री खो गया था, इतने स्वार्थ के ऊपर। अगर डिम्पल से आप शादी कर रहे थे, डिम्पल से भाई ठीक है आपके लव मैरिज थी, वो है आपका, लेकिन मुलायम सिंह जी को नहीं पता था, मुलायम सिंह जी की गलती नहीं थी, लालू की गलती थी इसमें। बोले भाई समधी बन गए, ये बातें चली, और फिर आपने तो अलग वो बात बता दी होगी, चलो पारिवारिक बात है, हम इतिहास भी जानते हैं, तो कितना बढ़िया डील किया, लेकिन डील क्या किया, आपकी तो बात मानी फादर ने, लालू जी को नाराज किया, प्रधानमंत्री नहीं बने मुलायम सिंह जी आपकी वजह से। ये इतिहास हमारे को भी मालूम है, तो वो गलत थोड़ी थे। मुलायम सिंह जी तो एक नंबर फैसला किया था कि भाई बच्चे ने भाई तो वो होगा, हमें ये नहीं पता था कि तब तक भाई डिम्पल से करेगा शादी, लेकिन ये हमारे को ये था कि भाई लालू ने की बेटी से क्यों नहीं किया, तब ये बात चली होगी कि फिर बाद में तो शादी हो गई, वो तो कहानी है। लेकिन लालू और मुलायम सिंह जी ने वो टाइम खोया था, आगे कि ये तो हमारा हाई रेजिमेंट नहीं बने अभी तक, वो डिमांड करो ना, यूपी से कभी हाई रेजिमेंट की डिमांड ही नहीं करते, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़, नारनौल, ये रोते रहते हैं, गुड़गांव, बस अहिरवाल यही तो रोता है, गुड़गांव से स्टार्ट होता है, सिंघाड़ा में बेल्ट, फिर यदुवंश तो फिर कहाँ है, वो तो फिर सब इतिहास है। तो इसमें यदुवंश भी अब नहीं देख रहे, यादव भी नहीं देखेगा कि भाई योगी आदित्यनाथ के तो साथ, हमारे तो बाबा खेतानाथ होता था, अभी मेरे ही ट्यूबवेल नीमराना में, वहाँ उनका आश्रम है, एक नंबर आश्रम है, दुनिया आती है, वो थे महात्मा, वो भी योगी थे, तपस्वी थे, योगी आदित्यनाथ भी उसी पंथ से, और पूरा महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी यदुवंश। अब बाबा योगी का ही तो फैन है, बाबा योगी हम मानते हैं इनका, हम तो वो ही मानते हैं इनको, एक ही है ये, मतलब इस पंथ में जिसने कान तुड़वा लिया वो असली है। तो योगी आदित्यनाथ तो असली है, शुरू से राजनीति क्या रही है,
लेकिन वो भी मेरी तरह से रोता है ना, जब फिर मेरे को मालूम लगता है हम भी ऐसे ही रोते हैं। जब मन भरता है ना सच्चाइयों के ऊपर तो रोना भी आ जाता है कि नो ये क्या। तो पार्लियामेंट में भी बाबा रोया था, मोदी भी रोया है। ये गलत नहीं है, ये अंतरात्मा से, वो शुद्ध आत्मा से, वो ईश्वर वो बोलता है निकाल ले मैल, आज मौका है, सच्चाई बोल दे। तो उस समय सच्चाई बोलते हैं ना, तभी आंसू निकलते हैं, निकल जाते हैं। नहीं बात करके देखो कभी, आपके भी निकाल देंगे आंसू और नेता बना देंगे नेता। राहुल गांधी तो मेरे साथ फार्म में बात ही 2 दफा मैं घर में रहा हूं। अखिलेश जी आप बार बार अब नेता बनने के लिए आ रहे हो, मुलायम सिंह जी नेता थे, आप उनका पीढ़ी नहीं पीट पा रहे हो, बहुत जबरदस्त नेता थे वो, लेकिन आप नहीं पीट पा रहे, आप अलग रास्ते पे चल रहे हो, अलग रास्ते पे चल रहे हो। गठबंधन और ये करके फिर बेइज्जती करवा करके डाउन करवाते जा रहे हो सब कुछ। लड़ना था कांग्रेस को भी अकेले लड़ते रहना था, इन्होंने भी करके कभी केजरीवाल को ले लेना, फिर ये सब एक हो गए, वामपंथी ये सब एक हो गए, सब इनका एक बन गया कि ममता अब 10 प्रधानमंत्री और लायक कोई बनना नहीं चाहता। तो हम तो बोलते नालायक भी नहीं तो आओ ना देश के सामने आओ, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई सारे लड़के अब नए नए हैं, ममता बनर्जी पुरानी है, शरद पवार जी तो रिटायरमेंट पे है, अब वो वहाँ से है ममता है, तो फिर केजरीवाल भी है, तो फिर इधर अखिलेश का भी नंबर आ जाता है, फिर वो स्टालिन का, पर वो अलग अलग आ गया। हिंदुस्तान में तो 15 प्रधानमंत्री है, कौन तो गठबंधन कौन क्या लठबंधन बन रहा है ये कि अब वो पुरानी परिपाटी है ना, तो ईवीएम और ये रोना और ये करना और ये बातें करो और ये पब्लिक को न्याय दे दो, टाइम पे बोलो न्याय दो। वो कुंभ का मन हल लेंगे फिर, कुंभ स्नान है, सबसे बड़ा स्नान को किसका है, जो सही बात को सही बोल दे, वो कुंभ का है। वो गंगा नहाया हुआ है, वो अमृत चखा हुआ है। तो ये बताओ, मानव जीवन एक ही दफा जन्म लेता है, इनको बताओ। और फल हिंदुस्तान को जगा रहे हैं, जगाएंगे, हमारे साथ आओ, छोड़ दो ये द्वेष भावना। जीतेगा तो जीतेगा, कर्म करेंगे ना तो कर्म करो, मेहनत करो। पब्लिक को पसंद आनी चाहिए, तुम्हारी बातें पसंद आनी चाहिए, तुम्हारी नापसंद है हमारे को, तुम नापसंद बातें करते हो ना, वो हमारे को अब जच नहीं रही। हम वोट भी डालने नहीं जाते, मैं तो बॉयकॉट कर रखा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक परिवार को वोट नहीं डालने देता मैं। सर 17 साल से वोट का अधिकार छीन रखा है, सबने अपनी मर्जी से दे रखा है। तो ये क्या बढ़ा रहे हो, क्या हिंदुस्तान को बढ़ाओगे, क्यों ऐसा क्यों? तुम आगे प्रधानमंत्री, हम तो बोलते मुख्यमंत्री बनो और फिर प्रधानमंत्री बन के आना, बहुत उम्र है, लेकिन अभी लाइन में है ना, तो लाइन में तो अभी योगी जी पहले तो मोदी अभी लंबा राज करेगा, हमारे को पता है। तो फिर ये करेंगे तो फिर इनके बाद में आना, और फिर आना इन सच्चाइयों के ऊपर देश में लड़ो। ये नहीं करेंगे तो आपसे करवा लेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। ये बताओ पार्लियामेंट में कि ये बातें कौन करेगा हमारे साथ में, कौन ये न्याय करेगा? कोई न्याय कर ही नहीं सकते, तुम न्याय कर ही नहीं सकते। हमारे हाथों से हथियार छीन लिए गए और हमारे जल्लादों ने क्या न्याय करोगे? ये कानून है, ये संविधान है, ये कार्यपालिका न्यायपालिका है। फिर वो बाबा साहब अम्बेडकर के रोए कि मैं लिखे कि ऐसे कि जो हो ही नहीं सकते वो कैसे लिख देगा, जो हो ही नहीं। फिर उनको धाराओं को ढूंढते हैं, बोला आत्महत्या नहीं, ये तो फांसी की सजा थी, इसको तो आजीवन कारावास में बदल दो, बाकी है तो फांसी लाएगी। फिर उसको और छोटी करवा लेते हैं, और करवा लेते हैं पैसे, फिर उसको और छोटी करके फिर वो फिर आ जाता है, फिर किसी की लाइफ को खराब करेगा। तो यही तो चल रहा है, यही तो बर्बादी चल रही है ना। तो इसको रोको। अब हम भी सुनते हैं कि क्या भीड़ दिखा रहे हैं, बबुआ का दोहरा चरित्र है। अभी ये भी बबुआ लिख रहे हैं आपको, अखिलेश का आंकड़ा 60 करोड़ हुआ,
इसका खेल अब ये भी बबुआ हुआ लिख रहे हैं आपको, तो बबुआ हुआ तो भाई इतना मजाक भी नहीं कि बबुआ, तो हम भी मालूम है कि इसको बिहार में बोलते हैं बबुआ। और महाकुंभ के बुरबकर बरुआ बबुआरी, मीडिया भी अब ऐसा वो मारती है ताने से ही। अगर आप क्या कहते हैं अब ये भी फिर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया बबुआ का दोहरा चरित्र है। मान जाइए अखिलेश जी। हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग जो वहाँ के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पर वो लोग भी नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया और बढ़ा दिया। लेकिन अखिलेश जी, एक बात मैं आपसे कहना था, जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि जिद भी मेरी पट भी मेरी, कुंभ को बढ़ा दिया जाए। कुछ ऐसा नहीं लगता है। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि कुंभ को बढ़ा दिया जाए। जिद भी आपकी पट भी आपकी, दोनों तो आपके ही नहीं हो सकते, ये समझ लीजिए। अब थोड़ी सी उल्टी बात पड़ी, अब ये किसी ने बताया पहले ऐसे बोल, अब वो दूसरा आ गया, अव्यवस्थाओं की बात है। अब उसमें मर्रम पट्टी करने वाला बयान आ गया। तो मीडिया तो बस उसी बातों को पकड़ता है और फिर उसको सगुफा बना लेते हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि गोदी मीडिया मोदी मीडिया। भाई क्यों बोला ऐसे पहले, गलत क्यों बोला? तो गलत बोलो मत ना, किसी को गलत करो मत ना, किसी के साथ गलत क्यों करते हो? फिर आप तो वो ही आ जाता है इसमें कि इतनी बड़ी गलतियां भी नहीं, फिर ये तुम्हारी इस गलतियों को तुम्हारे राज लायक नहीं, मैं भी राजा के लायक नहीं है ये गलतियां। सियासत करते रहेंगे आप, राजा तो वो बनना चाहिए कि वो, इसको इसका मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आए थे ना केजरीवाल आया था अभी, इस भीड़ की वजह क्या करके गया? अन्ना हजारे को कुटिया में बैठा गया। अन्ना जी तू तो वहाँ बैठ, उसको भी अंडर अरेस्ट करा दिया और उसको भी जेल, और अब वो सारी जांच बैठा दी है। वो शीश महल का क्या बोल के आए, क्या किया, और क्या कसमें खाई बच्चों की, फिर क्या विलय करना और कांग्रेस में जाना, और फिर कहाँ ख्वाब देख लिया नरेंद्र मोदी का शीश महल बन रहा है तो मेरा ही बनेगा। अब वो प्रधानमंत्री अपने लिए थोड़ी भाई, तो केजरीवाल तो बोला दिल्ली के अंदर में मतलब चैलेंज था कि मेरे को कोई हराने वाला ही नहीं है, तो इतना घमंड हो गया था केजरीवाल को। तो 1,22,00,000 सोचिए, अब वो सोचा कि कांग्रेस सोचे कि भाई हमने और बढ़ जाता है क्योंकि हम चले गए, 1,43,00,000 भाई हम चले गए यहाँ से दिल्ली से, और आप देखिए, अब वहाँ से वो अलग हो गए तो उसकी वजह से बोले हार गए, वो भी परसेंटेज वोट हो गए। फिर बोलते हैं कि भाई मुसलमानों भी दिए हैं, तो मुसलमान भी अब मोदी की तरफ ही आएंगे। अभी तुम्हारे को देख करके फिर वो सब आएंगे, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है। ये नरेंद्र मोदी वो करने वाला नहीं है जो ये देश के लिए बात अलग है। फिर अपने वाले तो समझ जाएंगे, पहले पाकिस्तान को और बांग्लादेश को समझाना पड़ेगा। ट्रम्प साहब ने दे दिया, मैं तो बोलता हूँ कि नोबेल पुरस्कार वो अब बड़ा वो वहाँ का है वर्ल्ड का, और हमारा है क्या भारत रत्न दे देना चाहिए ना इसको, ट्रम्प को और अमेरिका की जनता को। अब हमारे हिंदुस्तान को मान लिया है और बता दिया अब तो अच्छी तरह से सुलट ले इन दोनों को। तो अब बांग्लादेश को सुलटना है, नरेंद्र मोदी के हैंडिंग टेकिंग कर दिया और इसका साथ दो। पार्लियामेंट में अब ये बात करें कि भाई हाँ आप बोल दिया है, अब इनका इलाज कर दिया जाए, ये बात करो और साथ दो नरेंद्र मोदी का अभी इस बात इसमें, और होगा वो करेगा। अब ये सारे पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े वो चल रहा है उनका, वो हमारे को तो वो कभी ज़िंदगी में वो शांत नहीं बैठेंगे। ये तो युद्ध तो होना ही है, इसको टाल नहीं सकते। वो बढ़ते बढ़ते सारे आ रहे हैं ना, तो हिंदुस्तान भी अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। अब मौका है, पूरा विश्व अब अमेरिका ने जो कर दिया तो बस फाइनल है। अब उधर हमारे सब देशों से अच्छे संबंध है, यूरोप से भी हैं और इधर से खाड़ी देशों से भी बढ़िया संबंध है। और हमारे हिंदुस्तान की राजनीति, यहाँ की जनता अब नरेंद्र मोदी का साथ दे। अब ये राजनीति जनता तो दे ही दिया, लेकिन ये राजनीति लोग हैं ना, ये भी दें, फिर तुम्हारे में से निखर के आओगे। कि जैसे भाई इंदिरा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने के लिए भेजा था, उनको मानने आ रहे शेर। फिर वो नेहरू ने बोला था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये बातें इस पे आओ यार, तुम तो ऐसे लड़ाई लड़ ली नरेंद्र मोदी से कि कुत्ता बिल्ली की लड़ाई। तुम पंजे मारते रहो, नरेंद्र मोदी को असर ही नहीं पड़ रहा है, तुम तो खरोंच सी मारते हो पंजे। तुम तो गर्दन से गर्दन में मिलो यार, बात भर के एक दिन मैं भी आ रहा हूँ, बढ़ूंगा और काटूंगा। तो और ये बातें करो कि मैं ये योजना बताओ, नहीं तो मैं करूँगा आ करके, ये बातें तो करो कभी।
अगर तू देश को सही नहीं चला रहा, मैं चलाऊंगा, नू ऐसे चलाऊंगा, ये करूंगा। अरे वो प्यार मोहब्बत और वो हंसी ठल्ले वो होते थे, वो मर्दानगी की बातें होती हैं। लेकिन सरकार आंकड़ा आगे एक दिन मैं भी देख लूंगा, हम आएंगे 2 शेर कितनी लाए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े थे, फिर देश के सामने ये आए थे, और वो आए और वो गलत नहीं आए, और वो गलत नहीं करते रहे, और वो राज धर्म निभाने का भी नरेंद्र मोदी को बोल दिया था गुजरात के अंदर। मगर देख लो वाजपेयी ने फिर भी सचेत कर दिया, नाम था कि नरेंद्र मोदी ने गलती, मतलब वो कोई कमियां रख दो और वो फोर्स को बाद में डेले, वो सब जानते हैं। 84 के दंगे भी जानते हैं हम, गुजरात के दंगे भी जानते हैं, भागलपुर के दंगे भी जानते हैं, सब दंगों के तो देखे हुए, मतलब लेकिन एक बात है कि भुगत भोगी हैं इनके, हुआ है इन दंगों के तो हम भुगत भोगी हैं। स्नान कर भाई कौन करवाता है, कैसे दंगे होते हैं, फिर कैसे राजनीतियां चमकती हैं, कैसे किसको गिराया जाता है, किसके सीबीआई ईडी लगाई जाती है। तो ये तो सारा सत्यानाश तो कर रखा है हिंदुस्तान के अंदर। न्यायपालिका कार्यपालिकाओं को दबा दो या दबा दो, मतलब कुछ भी करो, वो क्यों, फिर वो भी सब जगह भ्रष्टाचार पे फैला हुआ है। उसकी जानकारी हो जाएगी। देश में कहीं भी चले जाओ, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये संस्था सही है। इसीलिए ट्रांसमिटर की बिल्कुल का बता। फौज माना जाता है, फौज में परसेंटेज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फौज के अंदर परसेंटेज, लेकिन नीचे से ऊपर खाना वो छोटा छोटा खाना है, ज़्यादा नहीं। को लेकर के इतना शानदार ढंग से कुंभ चला। मैस को खा लेना, कैंटीन को खा लेना, जवानों को वहाँ भी खाते हैं, लेकिन वो छोटे वाले भी खाते हैं, फिर बड़े वाला है वो गुलछरा, वो ज़्यादा, वो तो फिर जवानों की तनख्वाह खा जाते हैं। ये जवानों की तनख्वाह खा जाते हैं, इन्हीं के बीवी बच्चे हैं हिंदुस्तान में, बाकी जवानों के नहीं है। बोलने में शर्म आती है, फिर इनका इतिहास बोलता हूँ ना मैं गुस्से में। ये क्या है, ये क्या क्या ये देश की सेवा में आते हैं, क्या ये देश को, ये तभी तो उग्रवाद और ये हिंदुस्तान में शांति, तुम ही इनको, फिर तुम मिल जाते हो इनसे, भाई तुम मिल जाते हो। मैं तो J&K का मुख्यमंत्री का पकड़ लिया था नोट में, नोट नहीं बांटने आया मैं यहाँ, मेरे को पता लग गया कि तेने गाड़ियों में नोट रख रखे, मगर नोट बांटने नहीं आया, रात में भग लिया था मुख्यमंत्री। को लेकर एक बड़ा हिमाचल से J&K रात में भग लिए थे, बोले ये पोल खोलेगा, ये हल्ला होगा। तुमको हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जो सच है ना वो सच है, ड्यूटियां करवाओ, लेकिन ये ड्यूटियां करवाते नहीं है, हमारे को दबा लेते हैं, वहां से ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि योगी की पुलिस वहां चले जाओ, खेमका की तरह अपना बिस्तर के नीचे रस्सी रखते थे, वे चल भाई दूसरी जगह चलेंगे, देखेंगे कहाँ न्याय मिलता है, कौन सच्चा है, फिर उसके साथ करते थे। कहीं सही भी मिलते थे, कहीं गलत भी मिलते थे। 25 साल, लेकिन ब्रिगेडियर कामले तेरा जैसा तो कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं, जनरल ब्रिगेडियर। तेरी तो वो हालत होगी ना, तू आ चीफ जस्टिस साहब के साथ आकर के एक बार खड़ा हो जा, तू खड़ा भी नहीं, तू आत्महत्या कर जाएगा कसम से। आत्म से तो मैं 64 साल का हो गया, तो तू अभी नहीं बख्शेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तस्वीर 70 के 72 के लगभग होगा, 72 के लगभग होगा, 70-72 का होगा, लेकिन तू आत्महत्या करेगा। भाई ये तेरी फाइल आ रही है, आत्महत्या मत करना, बिल्कुल नहीं। आत्महत्या कर लेगा तो इस देश को पता नहीं लगेगा, मान लो ये तो फैसला कर देंगे, लेकिन तेरे को बताना पड़ेगा। मैं तेरे लिए मैं सजा नहीं मांगूंगा, बोल, तेरे को माफ के लिए बोलूंगा कि इसको माफ कर दो, लेकिन सच्चाई देश के सामने बता दो। तो ये पूरे हिंदुस्तान के जनरल ब्रिगेडियर और ये कॉफी पीते हैं ना नोएडा के अंदर, और मेरे को घुसने नहीं देते, गेट में बैठाया रखते हैं ना वो नोएडा के अंदर, और ये अंदर हंसी ठल्ला उड़ाते हैं। फिर ये मेरे को पूछते प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, कब की बात है, कब तेरा मर्डर हुआ, ये बातें करते हैं। ये तेरे को लाइव ले लेंगे, मेरे से बहस कर लो, देश को बताओ भी, बुलाओ इन संस्थाओं को और इनको, और मेरा ये सॉल्यूशन करो। अब कोर्टों में तो इनका हेल्प मांगने गया था मैं, इस चौथा स्तंभ का कि आप रखो तो फिर कोई मदद भी करेगा भाई। तो इनको तो मैं यही बोल रहा हूँ, मेरी कहानी रख दो, तो फिर प्रधानमंत्री देखेगा, राष्ट्रपति, उनसे विनती करो कि इस जमाने का क्या है, तो मेरे साथ मेरे प्रूफ ले लो, ये फाइलें ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, इनको बुला लो, ये आदमी है, बस सीधा सा हिसाब है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, तू लुट जा, तू बर्बाद हो जा, तू कोर्टों में जा करके 2-2 लाख 2.5 लाख फीस भर, पाकिस्तान की जो बोली थी वो भी माफ
हैदराबाद से बरामद की गई थी कारतूस 2.5 2 लाख 1.5 लाख फीस भर ये करवा रहे हैं। अब ये अगर ये हार जाए, ये मुंह ना खोले, ये बैठ जाए, इसको पागल घोषित कर दो। ये गालियाँ बकता है, पागल है, ये फौजी पागल होगा। तो यही है, वो IITN बाबा बैठा उसको भी बोलते हैं वो पागल है। तो हमारी सच्चाई की बातें है ना, जो ठोकर खाता है ना इंसान और उस ठोकर का सामना करता है, सच्चाई पे मतलब लड़ता है, संघर्ष करता है, तब ये पागल ही कहलाते हैं। तो वो तो खाप पंचायतों ने मेरे को क्वेश्चन कर दिया, बोला साहब 90% दुनिया बैकुंठ खाते हैं। 90% हमारे समाज के खाप पंचायत मेन होती है, पंचायतों के मेंबर बड़े रेस्पेक्टेड आदमी थे। कोई 2-3 उबट खुबट मिले थे, उनको सही समझा भी दिया हमने। तो वो लंबी चौड़ी कहानी है, वो इतिहास है। तो ये क्या होता है इंसान और क्या होता है जीवन, उसके ऊपर ये कहानियाँ बनेंगी, बनाएंगे। उनको बनाएंगे नहीं, उनको लाएंगे, बनी हुई तो हैं। और फिर ये आने वाले टीनेज, वहाँ से इसका परिवर्तन होना जरूरी है। वहाँ से ये जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। वोट तो दे देंगे हम तुम्हारे वोटों की, वोट तो दारू पी पी करके गुलछर्रे उड़ाती है दुनिया में। वोटों के टाइम में तो कौन सी बटती हैं वो ब्रांडेर, वो सब जानते हैं हम। और अब यहाँ देख भी रहे हैं कि कौन सी पता नहीं पार्षद वाली में तो इतनी बिकती है, मतलब बटती है। सबसे ज़्यादा पंचायत सरपंच पंची के अंदर, प्रधानी के अंदर और फिर डेलीगेट्स के अंदर, इनमें था मतलब 55-60 लाख करोड़ एक कैंडिडेट लगा देता है गांव में। ये भ्रष्टाचार किया है। तो सब जगह तो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर। तो क्या ये रहे बातें करो भाई, कुंभ की बातें मत करो। कुंभ क्या है, वो 14 रत्न निकले थे ना, समुद्र मंथन हुआ था, उसके अंदर कुंभ की क्या कहानी है। ये वो महान पर्व है, वो तो इतनी सालों के बाद में वो पंचांग के अनुसार ये आ गया, लेकिन कुंभ ही है। वो हो 12 साल में को अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ और महाकुंभ और वो सारे कुंभ एक ही है। लेकिन ये संयोग से था तो जनता जल्दी उसके अंदर, फिर ये थोड़ा नाम हो गया योगी का, फिर मीडिया भी तगड़ा उछालता है, तभी तो गोदी मीडिया बोलते हैं इनको। तो इनको तो एक टॉपिक मिल जाओ कि अखिलेश ने ये बोल दिया, भाई केजरीवाल ने ये बोल दिया, मान ने ये बोल दिया, राहुल ने ये बोल दिया, प्रियंका ने ये बोल दिया, बस फिर उसका बात का बतंगड़ बना करके इनको ही मज़ा आता है। ये भी सच्चाइयों का आगे नहीं रखता है मीडिया में। इनको बोलता है, मीडिया वालों तुम्हारी लाइन लगवाते थे उस ज़माने में 1984 के अंदर, किस घर में कितनी डेड बॉडियाँ हैं, कितनी जड़ी हैं। 1984 के अंदर मैं दिल्ली में घरों के अंदर डेड बॉडियाँ हम कवर करने जाते थे, भाई इसमें कितने जला दिए, इसमें कितने जला दिए। कोई रसोई में जला हुआ है, कोई बाथरूम में जला हुआ है, कोई चौक में जला हुआ है, कोई बेडरूम में जला हुआ है। इन कहानियों को बस सुधारो क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और जब दंगे होते हैं ना, जो मुसलमान के भी होते हैं, हिंदू के भी होते हैं, सिख के भी, वो सब दंगे वो लड़ाइयाँ पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में लड़े हम। कोई इलाका ही नहीं छोड़ा तुम्हारे को कि ना समझे हम। फिर तुम्हारे से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने का नतीजा है मर्डर। तो वो लास्ट तुम तो कर देते हो, दादागिरी बाहुबल से तो कर देते हो, ताकत से, कलम की ताकत से ये कर देते हो, लेकिन न्याय नहीं करते हो, अन्याय कर देते हो। वो अन्याय जो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो परिवार रह ही नहीं सकता, वो खत्म कर देते हो उसको। लेकिन अभी है, न्याय है, वो न्याय बताने के लिए, मांगने के लिए ही मैं आ रहा हूँ अभी। लेकिन वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी, और बहुत धन बल के साथ, वो बोलते हैं ना, बल के साथ और धन के साथ आना पड़ रहा है मेरे को, दोनों। गुंडागर्दी चोरी डकैती से नहीं, दादागिरी से नहीं, पैसे के बल से नहीं, केवल वो फीस भर करके और सामना करने के लिए हिंदुस्तान के सामने मैं आ रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट
अब ये चल रहा है और अब ये चलेगा बुढ़ापे तक। मेरे को तो अभी यही इसी के अंदर खुशी है कि अब सच्चाइयाँ सामने आएंगी। अब सुनने वाले भी हैं, चीफ जस्टिस भी है, हाई कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट भी है। लोअर कोर्ट का विश्वास खो गया मैं। लोअर कोर्ट एक सही एक गलत, एक महिला आयोग गलत। अब वो फैसला तो देते, आगे बढ़ा देते हैं फाइल को, फैसला नहीं देते। एक जज साहब ने फैसला दिया, बस तुरंत 2 मिनट के अंदर मेरे से बात किया, फैसला मान गया। बोला तेरे को तू सुधारेगा इस देश को, मुझको साथ दो, मेरा साथ दो। ये बोला मेरे को, बोला तूने इतना जल्दी ये केस कैसे सोल्व कर दिया। मैं बोला सर, बोला बच गया तू, मारा जाता। ये बातें होती हैं, वो उनको जज मानते हैं, हम जज मानते हैं हम उनको, ज्ञानी विद्वान। तो अब कोई तो होगा, अभी मुठभेड़ होगी, हाईकोर्ट में मुठभेड़ होगी, वो गर्ग मैडम से मुठभेड़ हुई, तो मैं तो उनको जज मानने ही नहीं, सरेआम मैं जज नहीं माने। वो गर्ग मैडम को भगलई ट्रांसफर करा करके भगलई। कब की बार मैं आऊँगा तो मैं फैसला ही होना चाहिए, मैं फैसला ही मांगता हूँ मैं। लेकिन वो फैसला दे ही नहीं पाई। क्यों नहीं दे पाई फैसला? मैं नहीं बोलता कि मेरे से वो रिश्वत मांगी, थाने की बात मैंने बता दी, थाने के अंदर मेरे से मांगी गई। आपके पास क्या दबाव है कि आप ये फाइल पढ़ती क्यों नहीं? वो 2-3 दफ़ा मेरे से लड़ाई हुई उनकी, फिर वो मानी भी कि हाँ ये तो नहीं मानेगा। मैं लाइव करके बात करूँगा, मोबाइल खोल दिया तो बोला सारे वकील चारों तरफ फिर जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जज से लाइव बात क्यों नहीं कर सकते कि ये कल नट जाएगी कि मैंने क्या बोला और इन्होंने क्या बोला। अब वो कोर्ट में CCTV कैमरा है कि नहीं, मैं गलत बोला कि ये सही बोले, लेकिन मेरा ये है कि मेरा फैसला कर दो। मेरा टाइम है बहुत कीमती है, तुम नहीं जानते मेरे को, मेरा कीमती टाइम है, ये बच्चों का भविष्य का है, ये लड़ाई है मेरी उनसे। तो वो नहीं, तो अब सुने कि क्यों नहीं, ऐसी क्यों नहीं सुनवाई क्यों नहीं हो रही, फैसले क्यों नहीं हो रहे। ये काम करो ना, देश के लिए करो, समाज के लिए करो ना, आओ ना लड़ो। जो 2 मिनट का फैसला है वो 10 साल फैसला ना हो, 20 साल फैसला ना हो। तुम्हारा ये कानून, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र, इनकी बातें करो, समाज की बातें करो, देश की बातें करो। जीने बोल रहे जियो और जीने दो, वो बताओ देश को, तब नेता बढ़ाएंगे। कुछ तो नारा लेकर के आओ कि मैं राजा राम मोहन राय की तरह आ रहा हूँ, कि आओ तो सही लड़ने के लिए। स्वराज सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे ये नारे तो घड़ो कि मैं क्या दूंगा इस हिंदुस्तान को। ये नहीं कि ये आस्थाओं के ऊपर ही राजनीति, आस्थाओं, ये क्लियर राजनीति, कुंभ की ऐसी की तैसी करके डाल दी तुमने। कुंभ के अंदर पूरी राजनीति, मतलब वो देखो कुंभ क्या, बोल राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है। अब उसमें कोई पार्टियों के होंगे तो यहाँ बोल रहे हैं वो भी कुंभ नहाने, कुंभ तो जा स्थापित, तो नहाने तो जा रहे हैं, और कोई नहीं भी जा रहा है। हम खुद नहीं गए तो हम ये थोड़ी है कि हम किसी पार्टी के हैं, लेकिन बातें हो रही हैं समाज में, बातें हो रही है, खुला धूम धड़ाका से बातें हो रही है। कोई बोल रहे हैं कि बढ़िया व्यवस्था है भाई, इतनी पब्लिक आ गई, रोक बातें हैं कि कोई घुस गए होंगे, कि ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इसके अंदर। लेकिन ये आस्था में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो कैपेसिटी के हिसाब से आगे भी पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, तो ये होते हादसे तो होते हैं, हादसे कोई रोक नहीं सकता है। और वो करवाता है कि नहीं करवाता, वो हम कोई ब्लेम भी नहीं लगाते, लेकिन तुम किसी से कम भी नहीं हो, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं।